बिजली पानी का तो यही रहता था, बाथरूम की सुविधा ना पानी की सुविधा। हम लोग सड़क में 1 महीना बाहर सड़क पे पड़े रहे हैं। सड़क पे सोते थे। सड़क पे सोते थे, बिजली पानी काट दिया, क्या करें। मकान देने का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, सब ऐसे ही है। हमें भगाने का चक्कर में लग रहे। गरीबों के लिए रहने के लिए तो ये तो दे दो, रहने के लिए छोटा मोटा चल थोड़ा ही दे दो, हमें रहने के लिए सर झुकाने के लिए कुछ दे दो। क्या हमारी झुग्गियां तोड़ दी गई, हमारी बिजली काट दी गई है, पानी कनेक्शन काट दिया गया है, हमारे को दिया क्या है। हम झुग्गी में रहते हैं, हम लोग गरीब आदमी, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। फिर बड़े लोगों के लिए नेता खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मैं मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो इस बार किसको जिताना चाहते हैं। हालांकि तमाम पार्टियों ने अपने अपने जो है वायदे तो कर दिए हैं और किसी ने 2100, किसी ने 2300, किसी ने 2500 देने का भी वायदा किया है और अपने अपने घोषणा पत्रों में जहां झुग्गी वहीं मकान के वायदे भी किए हैं। अब यहाँ की जो झुग्गियाँ जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो पिछली सरकार थी उन्होंने इनके लिए क्या कुछ काम किया है और क्या वो सरकार दोबारा से दोहराना चाहेंगे या फिर इस बार किसी अन्य सरकार को चुनेंगे दिल्ली की विधानसभा सीट पे। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ की जनता से। हमारे साथ एक अम्मा है यहाँ पे, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसा काम किया है पिछली सरकार ने, केजरीवाल कुछ भी ने? नहीं किया हमारे हमने। कुछ भी नहीं किया है। अभी तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। पेंशन नहीं बनी है। बिजली पानी बस बिजली पानी का तो यही रहता था, बाथरूम की सुविधा ना पानी की सुविधा। कोई चीज सुविधा नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि केजरीवाल ने, आपने कहा कोई काम नहीं किया है और इस बार भी केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। फिर आपको उन पे भरोसा हो रहा है कि देंगे? हम क्या भरोसा करेंगे ये बताओ। अपने बच्चों का भरोसा नहीं है, उसका क्या भरोसा करेंगे। ये भी बात है, लेकिन वोट देती हैं तो कम से कम भरोसा करना है या नहीं करना है? जो हमारी पेंशन नहीं पता क्या भरोसा करेंगे ये बताओ। पहले 80-70 साल की हो गई, मैं भरोसा क्या करूँ। पेंशन कब से नहीं मिल रहा? मेरे को मिली नहीं है, अभी तक मिली नहीं मिली है। तो आप जाती नहीं है दफ्तर पे? जाती हूँ तो क्या बोलते हैं? क्या अभी तुम्हारा नंबर रहेगा। तो कब आएगा नंबर? अब क्या पता, क्या बताऊँ। मोदी तो हमारे 1 रुपया भी नहीं दिया आके यहाँ पे। प्लाट क्या देगा, 1 रुपया भी नहीं दिया आके आए, समझाए भाई कुछ करे हमारे लिए, गरीबों के लिए दिए। आए और छोड़ेगा तो हमने एक बार तो भगा दिया, अब दोबारा हमने पैसा लगा के परेशानी होके और रहने लग गए मट्टी धूल का बना के। अब वो देगा नहीं, अब देगा तो हम उसको वोट डाल देते। भरोसा कैसे होगा कि कौन देगा या नहीं देगा? मान लीजिए आप, किसी का भी भरोसा नहीं है अब। मकान देने का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, सब ऐसे ही है। हमें भगाने का चक्कर में लग रहे। कौन? ये लोग वोट लेने वाले, सारी पार्टियां। और क्या सारी पार्टियां भगाने में लग रही है। गरीबों का कोई हितैषी नहीं। गरीबों का नहीं है, कुछ नहीं है। करे जब भी तो कुछ करे। क्या बोलना चाहेगा, गरीबों के लिए रहने के लिए तो ये तो दे दो, रहने के लिए छोटा मोटा चल थोड़ा ही दे दो, हमें रहने के लिए सर झुकाने के लिए कुछ दे दो। हाँ, तो खाने के लिए तो जैसे मर्जी रहते हैं, क्या करे। मिले कैसे भी मिले गरीबों को तो। अरे रोजगार ही मिल जाए, फ्री का ना देना चाहे कोई तो रोजगार ही दे दे। ऐसा रोजगार दे कि हम जैसे हमारे पैर सही नहीं, चल नहीं सकते, हम बैठे बैठे कर सके। उम्मीद की कम गुंजाइश है। कम गुंजाइश है कि दूसरी सरकार भी आएगी तो नहीं करेगी। जब हमको पहले से नहीं उम्मीद मिली तो दूसरी वाली क्या करेंगे हमारे लिए। आप ही बताइए क्या करेंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा। हम लोग ना पहले भी बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं हमने। मतलब आपने सीधे मना कर दिया कि उम्मीद की किसी भी सरकार से कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है। सुनते तो कोई से आने कुछ भी टूटी टूटी एक बार भी अभी इलेक्शन का टाइम है, उनको आना चाहिए, हमारी मजबूरी पूछनी चाहिए, हमारी परेशानियों के बारे में उनको जानना चाहिए। वो इधर की सब तो रास्ता ही भूल गए, गेट बंद हो गया, समझ लो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ कोई नहीं होता। किसी ने नहीं सुना था। हम लोग सड़क में 1 महीना बाहर सड़क पे पड़े रहे हैं। सड़क पे सोते थे। सड़क पे सोते थे, बिजली पानी काट दिया, क्या करें। क्या हमारी झुग्गियां तोड़ दी गई, हमारी बिजली काट दी गई है, पानी कनेक्शन काट दिया गया है, हमारे को दिया क्या है। बिना बिजली पानी के हम लगा रहे हैं। हम कहाँ से शौचालय में जाके पैसा दे करके वहाँ पानी लेके आते हैं। अभी घर में आग लग जाए तो पानी की सुविधा कर कल को आग के लिए बुलाना पड़े तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 10 साल के बाद आएगी, जब तक आदमी जल के मर जाएगा। पानी की समस्या हमारी तो बिजली की समस्या, पानी की समस्या है। हमें मिला क्या है, कुछ भी नहीं मिला। अब झुग्गी में रहते हैं हम लोग गरीब आदमी, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। फिर बड़े लोगों के लिए नेता खड़े होते हैं, छोटे लोगों की कोई औकात नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं हमने बहुत काम किया झुग्गी। उन्होंने किया है, लेकिन उनको करने देंगे तभी तो ना करेंगे। वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। कौन? कोई भी पार्टी के हो,
एक दूसरे के दुश्मन बने, सबको करना है, अपना काम कीजिए, सबको अपना काम करना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, वो उनका काम करें, हम उनके साथ भी खड़े होंगे। जब सब अच्छा काम करेंगे हम सबके साथ खड़े होंगे। लेकिन पानी बिजली तो तमाम लोगों के यहाँ जाता है। हमारे काट दी गए, हम तो आप यहाँ के एमएलए मेरे लाल जी जो केजरीवाल के एमएलए वो है आम आदमी पार्टी के, उनके पास भी हम गए हैं, कह रहे जी आपकी झुग्गी झोपड़ियां हैं, जितने दिन तक तब तक रह लो। अच्छा, उसके बाद सड़क पे जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब धक्का देके भगाएंगे हमको तो जब झुग्गी तोड़ दी थी पुलिस फोर्स लेकर के आ गया। 3 साल के से हम लोग ऐसे बिना बिजली पानी के कैसे रह रहे हैं, हमें पूछो ना, हम जानते हैं। पेंशन मिल रहा है आपको? नहीं, पेंशन भी नहीं बनता। 10 बार तो चक्कर काट के हमारी विधवा पेंशन नहीं बनी। अब सीनियर सिटीजन की 60 साल की हो जाऊंगी तब बनाए तो ना बनाए, पता नहीं। और विधवा पेंशन नहीं मिल रहा? विधवा पेंशन आज मेरे आदमी को खत्म 17 साल हो गया, आज तक मैं 10 बार चक्कर काटी हूँ, ये कागज पूरा नहीं, ये कागज पूरा नहीं, सब पूरे करने के बाद भी करे तुम्हारी झुग्गी के वहाँ का एड्रेस नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। झुग्गियों का नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन जब वोट लेना होता है तब तो झुग्गी की बात आते ही नहीं, जब तो आते नहीं, पहले आता जब तो कोई भी नहीं आता, वोट भी लेने नहीं। अब तो कोई नहीं आता। इस बार लग रहा है अभी 5 साल में तो वोटिंग होता है, तो 5 साल हुआ है, अब आएंगे। अभी तो ये हुए थे बीच में पिछले साल हाँ, वो इलेक्शन हुए थे, कौन से थे? लोकसभा के थे। हाँ। उसमें भी कोई नहीं आया, कोई देखने ही नहीं कोई नहीं आया। झुग्गी वालों के लिए किसी के दिल में नहीं। यहाँ नहीं, किसी के लिए हमारे लिए कोई नहीं है। हम झुग्गी में रहते हैं इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता। तो आपको क्या लगता है जो केजरीवाल कहते हैं या और भी पार्टियां कहती है कि गरीबों के हम मसीहा, या जहाँ झुग्गी वहीं पे मकान होगा, उसका यहाँ पे जमीनी तौर पे कोई, जमीनी स्तर पे कोई पालन नहीं हो रहा है? नहीं, सब कहने की बात है, कुछ करते कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं। हम जब उनका काम निकल जाता है, हम अगर अपनी मदद के लिए काम के लिए जाए तो कल आना परसों आना, ये काम रुका है वो काम रुका है, मशीन काम नहीं कर रही, वहां जाओ यहाँ जाओ, धक्के खिलाते हैं बस। हम देखो संतुष्ट तो अपने आप से नहीं है तो हम नेताओं से क्या संतुष्ट होंगे? सही बात है। हमारे को जब संतुष्टि नहीं मिली है तो हम उनकी संतुष्टि में शामिल होकर के करेंगे क्या? आप हमसे सवाल पूछते हो, हम उनसे पूछना चाहते हैं सवाल कि हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हो? आप कहाँ झुग्गी झोपड़ियों के मकान कहाँ? क्यों मुंह से बोलते हो और क्यों मुकर जाते हो? क्यों मुकर जाते हो? आप बोल बोल करके मुकर क्यों जाते हो? या कर नहीं सकते तो साफ मना कर दियो, नहीं कर सकते। हम तो इसी आस में बैठे कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे को झुग्गी में रहते कल को हमें मकान देगा, 4 पैसे हम जोड़ते हैं तो हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। चलिए, तो ये था कस्तूरबा नगर विधानसभा की एक झुग्गी, जहाँ पे हमने यहाँ पे लगभग मुझे लगता है मुश्किल से 150-200 लोग रहते होंगे, और यहाँ पे आपने सुना ही, हमने बातचीत की, और आपकी जो भी राय है केजरीवाल सरकार पे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ये भी जरूर देना कि आपको काम के आधार पे क्या लग रहा है, इस बार केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सरकार बनाएगी? जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ।